कभी तो आले नबी को गुलाब लिखता हूँ, कभी तो आले नबी को गुलाब लिखता हूँ, कभी कमर तो कभी आफताब लिखता हूँ, कभी कमर तो मेरी नज़र में फ़ज़ाइल का एक समंदर है, मेरी नज़र में फ़ज़ाइल का एक समंदर है, मैं एक नुक्ते पा पूरी किताब लिखता हूँ, मैं एक नुक्ते पा, मैं एक नुक्ते पा पूरी किताब लिखता हूँ, कभी कमर तो। रात 4 मिसरा मुलाज़ा फरमाइएगा। गुलरेज भाई क़िबला, अय्याम अज़ा भी क़रीब हैं, मुलाज़ा फरमाया। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। अहले ज़बान तशरीफ़ फरमाए, मुलाज़ा फरमाइएगा कि आईना देख ज़रा इश्क़ अली के दुश्मन, आईना देख ज़रा इश्क़ अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। एक मतलब चंद शेर और मुलाज़ा फरमाए इसी हवाले से कि कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, कि नुक्ते बा का भी इरफान नहीं है जिनको, कि नुक्ते बा का भी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़े कुरान। कत्ल शब्बीर से अनजान
बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। किबला शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं कि दुश्मने हैदरे कय्यार को जन्नत की तलब। कितनी हैरत की बात है कि दुश्मने हैदरे कय्यार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। ये भी शेर देखिएगा शहजादी के हवाले से कि जिन फरिश्तों की, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पव दरबान बने बैठे हैं। शेर मुलाज़ा कीजिएगा कि साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, के साकिने गैबते कुबरा किसी मुख्तार को भेज, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं। ये भी शेर देखिएगा शायद किसी लायक हो। एक जो हालात चल रहे हैं उस पस मंज़र में मुलाज़ा फरमाइएगा कि ज़िक्र मौला, क़िबला ख़ास तौर से, कि ज़िक्र मौला का सफ़र सख्त हुआ जाता है, ज़िक्र मौला का सफ़र सख्त हुआ जाता है, लोग दारों गए जिंदान बने बैठे हैं, लोग दारों गए जिंदान बने बैठे हैं। एक सलावात इरशाद फरमाएं बावाज़। हज़रात गदीर के तनाजुर में एक मतलब दो शेर मुलाज़ा फरमाएं। एक सलावात और इरशाद फरमाएं। मुलाज़ा फरमाएं गदीर के तनाजुर में मतलब पेश खिदमत। एक नूर के दो पैकर, एक नूर के दो पैकर, यूं बरसरे मिंबर हैं, एक नूर के दो पैकर, यूं बरसरे मिंबर हैं, एक नूर के दो पैकर, यूं
हैं, ये शम्शो कमर जैसे एक साथ मुनव्वर हैं, ये शम्शो कमर जैसे एक साथ मुनव्वर हैं। अब ये शेर मुलादा फरमाइएगा कि एक फ़िक्रे मन कुन तो ने दोहरा असर डाला, एक फ़िक्रे मन कुन तो ने दोहरा असर डाला, एक फ़िक्रे मन कुन तो ने दोहरा असर डाला, असहाब परेशान हैं, मसरूर पैगंबर हैं, असहाब परेशान हैं, एक फ़िक्रे मन कुल तो ने दोहरा असर डाला, असहाब परेशान हैं, मसरूर पैगंबर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे और मुलादा फरमाए। जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राबता, जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राबता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देख कर, के मजलिस में आना इसीलिए बिदअत बता दिया, याद गदीर आती है मिंबर को देख कर, याद गदीर आती है मिंबर को देख कर। एक सलावत इरशाद फरमाए। एक मनक़बत के चंद अशार और मुलाज़ा फरमाएं बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। जहाँ जहाँ हज़रात तमामी मोमिनीन ख़ास तौर से देखिएगा चंद अशार मतलब शहज़ादी के हवाले से। मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फ़ायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो। ज़ाहिरीन करबला हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक शेर पेश कर रहा हूँ, एक अपने दिल का एहसास है कि ऐ हुसैन आप चश्मे करम कीजिए, हर बरस लौट आने से क्या फ़ायदा, हर बरस लौट आने से क्या फ़ायदा, करबला जा
कि आबाद हो जाए हम। आरज़ी घर बनाने से क्या फ़ायदा, करबला जा के आबाद हो जाए हम। अब ये बंद मुलाज़ा फरमाए अहले लखनऊ की नज़र है ख़ास तौर से कि अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फ़ायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फ़ायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। कि जब हुआ है नकीरैन का सामना, शेख जी से गज़बनाक हो के कहा, शेख जी से गज़बनाक हो के कहा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फ़ायदा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फ़ायदा। तो सहने काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम। सहने काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम। मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा, मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा। गदीर के तनाजुर में ये शेर देखिएगा कि ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा। ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह आशियाने से क्या फ़ायदा, जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो। मौला सलामत रखे आपको। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह आशियाने से क्या फ़ायदा, जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो। ये बंद ख़ास तौर से हासिल कलाम में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, शायद कोई बात हो। कि आओ कंबल के नक्शे कदम पर जियो, आओ कंबल के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो। आओ कंबल के
आओ कंबर के नक्शे कदम पर जियो, यूं ना गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, यूं ना गस्बी खिलाफत के पीछे मरो। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। जब विलायत का ये शहद मौजूद है। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फ़ायदा। ये भी बंद मुलाज़ा फरमाए कि बात जो भी करो वो मुदल्लल करो, बात जो भी करो वो मुदल्लल करो। आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो, बात जो भी करो वो मुदल्लल करो। आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो, आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो। क्या वो बाग़े फ़िदक फ़ातिमा का न था, झूठ को सच बनाने से क्या फ़ायदा। क्या वो बाग़े फ़िदक फ़ातिमा का न था। आखिरी बन और आपकी ज़हमत तमाम कि आज फूलों से शबनम ने आके कहा, आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क़ अब्बास है ज़िंदगी का मज़ा, इश्क़ अब्बास है ज़िंदगी का मज़ा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फ़ायदा। जब अलम पर निछावर, आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क़ अब्बास है ज़िंदगी का मज़ा, इश्क़ अब्बास है ज़िंदगी का मज़ा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फ़ायदा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके। एक बंद रह गया है, मैं चाहता हूँ कि वो भी पढ़ दूँ कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, अगर ये ना पढ़ूँ तो नामुकम्मल रहता, कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फ़ायदा। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फ़ायदा। उस अलम का उठाना गलत है अगर। ये लहू की, मक्ता मुलाज़ा फरमाए, ये लहू की तहारत ने आवाज़ दी, ये लहू की तहारत ने आवाज़ दी। ऐ विकार अपना सब कुछ है मौला अली, ऐ विकार अपना सब कुछ है मौला अली।
हम तो कंबर के हैं आजमाए हुए, फिर हमें आजमाने से क्या फ़ायदा, हम तो कंबर के हैं आजमाए हुए, फिर हमें आजमाने से क्या फ़ायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो। बहुत बहुत शुक्रिया मौला, आप सबको मुबारक हो। ये थे शायर अहले बैत आली जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, जो बारगाह मौलाए गदीर में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आप हज़रात महसूस हो रहे थे। हज़रात ख़तीब महफ़िल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब क़िबला को दावत सुखन देने से पहले एक मतला दो शेर उनके इस्तक़बाल में पेश करता हूँ। देखिएगा कि ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीं पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीं पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं, ये ज़मीं पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। शेर पेश करो आज़ाद कि वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, जो सफ़ीने अली की हिफाजत में हैं। वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, जो सफ़ीने अली की हिफाजत में हैं। मैं हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब क़िबला की बारगाह में कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल फ़ज़ाइल से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हर्बिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाह बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिलग़ैबिहि इर्तज़ा। अर्रसूल अल-मुख़्तसिब अल-महमूद अल-हामिद रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। आप तमाम हज़रात की खिदमत में और आप सब की जानिब से साहिब गदीर और वारिस गदीर की खिदमत में ईद गदीर और इसके बाद आने वाली तमाम ईयाद और ईद मुबाहला यानी पूरा ये हफ़्ता जो हफ़्ता विलायत के उन्वान से मशहूर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। ये दो ईद या दो ईदें इस्लाम की तमाम तालीमात का निचोड़ भी हैं, अंबिया की बेअसत का हदफ और तमाम अंबिया ने जो कोशिशें की हैं यानी आदम से लेकर ख़ातम तक, ये सिर्फ़ 23 बरस की मेहनत नहीं है, न जाने कितने हज़ार साल की मेहनत का नतीजा है। जो आयत का लहजा इतना बदला हुआ था कि बल्लिग़ व इल्ला, आपने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ़ 23 बरस का मसला नहीं था। चूँकि जहन आमादा नहीं थे, लिहाजा इंतज़ार किया जा रहा था उस वक्त का कि जब ये बात सही माने में और सही मकाम और सही जगह पर कही जा सके। तारीख़ के लिहाज से यानी ज़िलहिज को अगर हम देखें तो ईद गदीर पहले है और ईद मुबाहला बाद में है। वो 18 को है, वो 24 को है। लेकिन अगर वक़ू के लिहाज से देखें, वाक़े के लिहाज से देखें तो मुबाहला पहले है और गदीर का ऐलान बाद में है। मुबाहला हमारे जैसों के लिए बहुत सारे सबक लेकर आता है
और हमको हुज्जत दे देता है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लान करने से मना करते हैं। मुबाहिला का लफ्ज़ आकर बाहल हो सुम्मा नबतहिल, ये तमाम चीज़ें आकर हमें एक हुज्जत दे देती हैं कि नहीं, कहीं कहीं पर ये काम करना ज़रूरी होता है। वो खुदा जो रहमत का खुदा है, जो अपना तारुफ़ रहमान और रहीम कराता है, वो रसूल जिसका तारुफ़ रहमतुन लिल आलमीन किया गया, उसको भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि अब अगर तुम्हारी तमाम दलीलों के बाद भी कोई कटहुज्जती पर अड़ा हुआ है तो फिर उसको दलील ना दो, उसको मैदान मुबाहिला में बुला कर लाओ और उस पर बराअत करो और अल्लाह से लानत तलब करो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुबाहिले की एक दूसरी खुसूसियत यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के तकरीबन तमाम मारके जीते। साहिब लाफता ने तकरीबन तमाम मुकाबले अपनी शमशीर के ज़ोर से और जब ज़रूरत पड़ी तो कलम के ज़ोर से जीते। और ये भी हुस्न इंतखाब है रसूल अकरम का कि जब शमशीर की ज़रूरत हुई तब जुल्फ़िकार अली के हाथ में दी, और जब कलम उठाने की ज़रूरत पड़ी हुदैबिया के मकाम पर तब भी कलम अली के हाथ में दिया, ताकि इस्लाम का फातह चाहे कलम से हो तब भी अली है और चाहे शमशीर से हो तब भी अली। लेकिन इन तमाम मार्गों को जीतने वाले अली के तमाम मार्के जो इस्लाम की अज़मत हैं, जो इस्लाम के लिए आबरू का सबब बने, ये सब मुबारक हैं, ये सब बाइस जश्न हैं, ये सब हैं जो हम साल भर बनाते हैं और उसके लिए जश्न बर्पा करते हैं। लेकिन तारीख़ में किसी भी मुकाबले को, किसी भी फतह को ईद करार नहीं दिया गया। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा क्या चीज़ बदल गई कि ये जीत ईद कहलाने लगी। यानी इससे पहले खैबर की जीत है, अजीम जश्न का मौका है, रसूल के लिए खुशी का मौका है, लेकिन ईद नहीं बना। खंदक की फतह, अमर बिन अब्दुवत का कत्ल, ये ईद का दिन नहीं बना। यानी कुतुब रवाई में ईद नहीं कहा गया है। लेकिन आखिर मुबाहिले में ऐसा क्या बदला कि ये ईद करार पाया? तो हमें वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बदली हुई नज़र आ रही है, और वो एक ऐसी ज़ात है जो इससे पहले किसी मैदान में नहीं आई थी। और इस मैदान में वो हिजाब में से बाहर तो आई, लेकिन हिजाब ऐसा था कि फिर हिसार नूर था और हिसार असमत थी कि आगे नबूवत चल रही थी और पीछे इमामत चल रही थी। और इस तरह से बाहर आई ये खातून कि फिर मुबाहिला हुआ भी नहीं, लेकिन ईद मुबाहिले की करार पाई। आखिर ये वो अफराद जिन्होंने ईद मुबाहिला के दिन कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हरकत कर जाएंगे, तो ये कौन सा ऐसा चेहरा देख रहे थे, या इन्होंने चेहरों में कौन सी तब्दीली देख ली थी? क्योंकि रसूल का चेहरा तो ये बहस मुनाजरे के वक्त देख चुके होंगे, अमीरुल मोमिनीन का चेहरा तो ये देख चुके थे, हसनैन को भी हतमन देखा होगा। आखिर आज क्या तब्दीली हो गई कि ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जिब्राइल मदद करते हैं कि हर रोज़ का आने वाला जिब्राइल जब पाँचों नूर इकट्ठा हुए तो एक बार घबरा के पूछता है कि कौन जमा है चादर के नीचे। वही हाल यहाँ भी हुआ कि ऐसे चेहरे देख रहा हूँ। ये नूर फातिमा का असर है कि जो आकर अहले बैत को कामिल करता है, नूर पंजतन को ऐसा कामिल करता है कि जिब्राइल घबरा के पूछते हैं कौन है, और नजरान के नसारा कहते हैं कि अगर इनसे मुबाहिला किया तो कोई रूए ज़मीन पे बच ना पाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन इस तारीख़ को जब दोहराया जाए और पढ़ा जाए
तो वाक़ईन ताज्जुब होता है कलमा पढ़ने वालों पर कि जो कलमा नहीं पढ़ रहे थे उनको तो अज़मत का ख्याल आ गया और उन्होंने अज़मत का एतराफ़ भी कर लिया, और जो कलमा पढ़ने का दावा कर रहे थे, साथ में जाकर हज भी कर रहे थे, मैदान में आकर बैठ भी रहे थे, ऐलान भी सुन रहे थे, लेकिन ऐलान सुनने के बाद अजाब को तलब कर रहे थे, विलायत को कबूल नहीं कर रहे थे। रसूल अकरम इन 4 हस्तियों को लेकर क्यों आए? जब सीगा जमा का है तो कम से कम 3-3 तो ला ही सकते थे, लेकिन शायद 3 की अदद से रसूल अल्लाह को भी कुछ एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तियार तो था ही, अरबी में जमा 3 से कम पे हो नहीं सकती, लेकिन जमा का सीगा इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं है, उलमा इस चीज़ में इस सिलसिले में बयान करते हैं कि ये मतलब नहीं है कि हतमन जमा ही लानी है, ये छूट है, ला सकते हो, लेकिन जो क्राइटेरिया है उस पर उतरने वाले तो हों, जो शरायत हैं उस पर कोई खरा तो उतरे कि उसको लाया जाए, क्योंकि ये जंग का मैदान तो है नहीं कि जहां तलवार चलाना आती हो तब भी जा सकते हैं, नहीं चलाना आती हो तब भी जा सकते हैं, कि मौका मिलने पर निकला जा सकता है। यहाँ मसला है मुबाहिला का, वो भी दुआ की जाएगी खुदा से, तो जिसके दायरे से कोई बाहर जा नहीं सकता। मैदान जंग से तो बाहर जा सकते हैं, मैदान को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन खुदा की लान से बचने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई जगह नहीं जहाँ बचा जा सके। तो अब उनको लाना है जो इस लान में किसी तरह भी शामिल ना हो पाए, और लान होनी है झूठों पर, तो फिर वही खरे सच्चे लाए जा सकते थे कि जिन्होंने जिंदगी के किसी मरहले में कभी झूठ का सहारा ना लिया हो। और पैगंबर का ये इंतखाब ये भी बयान कर रहा है कि बहुत नामी गिरामी असहाब हो सकते हैं, बड़े मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे लेकर आने हैं जिनका माजी कहीं से भी मशकूक ना हो। लिहाजा अबू ज़र जैसा सच्चा भी नहीं आ पाया, सलमान जैसा मोहम्मदी भी शामिल नहीं हो सका, दूसरों का तो हम नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरा मसला यह था कि पैगंबर की निगाहें देख रही थी कि कल बहुत अपने आप को सच्चे लिखने लगेंगे, कोई अपने आप को सिद्दीक लिखने लगेगा, कोई सिद्दीक़ा कहलाने लगेगी। तो आज हम तय कर दें कि इन सिद्दीक़ों में अगर कोई सिद्दीक़ है तो मैं उसे लेकर मैदान में आ रहा हूं, और इन तमाम औरतों में अगर कोई सिद्दीक़ा है तो मैं उसे लेकर आ रहा हूं। अगर कोई और सिद्दीक़ा पैगंबर की नज़र में होती तो पैगंबर उसको लेकर आते, अगर कोई सिद्दीक और होता तो पैगंबर उसे लेकर आते। ये इंतखाब बता रहा है कि इसके अलावा कोई सच्चा पैगंबर की नज़र में नहीं है। जिनसे मुकाबला था वो अपने आप को मुक़द्दस माब समझते थे। उस ज़माने में ईसाई अपने आप को सबसे ज़्यादा मुक़द्दस समझते थे। पैगंबर के मुकाबले में 3 तरह के लोग थे। एक कुरैश के कुफ़ार और मुशरिक जिनको अपनी ताकत पे घमंड था, तो पैगंबर ने ताकत का जवाब ताकत से दिया। वो अली मुर्तज़ा ने सबकी नाक रिगड़ दी ज़मीन पर। यहूद को अपने माल और मता पर था भरोसा, लिहाजा पैगंबर ने उनका मुकाबला तकवे से किया कि माल मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। नजरान या नसारा को, यानी नसारा के नजरान या दीगर नसरानी जितने भी थे, इनको अपने मुक़द्दस होने और क़द्दीसियत के ऊपर बहुत गुमान था, इसीलिए इनके यहाँ रूहबानियत थी, अपने आप को दुनिया से अलग मानते थे। इनका मुकाबला पैगंबर ने ना तलवार से किया ना तकवे से किया, बल्कि ऐसे सच्चों को लेकर सामने आए कि ये मुक़द्दस भी ये कहते हुए उठे कि अगर इन्होंने कह दिया तो आसमान अपनी जगह से हरकत कर जाएगा, तो पहाड़ अपनी जगह से चलने लगेंगे। ये अज़मत है अहले बैत की, जिनको पहचानवाया था पैगंबर ने रोज़े मुबाहिला,
और जिनकी विलायत के ऐलान का दिन गदीर का दिन है, कि जिनको उस दिन पहचानवाया था, उनकी विलायत के बिना न तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो न आखिरत में कामयाब हो सकते हो। मुमकिन है बहुत से लोगों के जहन में आए कि अगर गदीर के ऐलान के बाद अमीरुल मोमिनीन को नहीं माना गया तो 1000 साल पहले एक वाकया हो गया, अब उसकी क्या ज़रूरत है शिकवा करने के कि नहीं बनाया गया। लेकिन पैगंबर का खुतबा, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा बाद ग़स्ब फ़िदक और अमीरुल मोमिनीन के मुसलसल एहतिजाजात और बाद के आइमा के एहतिजाजात इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि गदीर के मौला को मौला न मानने के नतीजे में और सकीफ़ा को उसके मुकाबले में खड़े करने के नतीजे में नुकसान सिर्फ उस दिन नहीं हुआ बल्कि आज तक हो रहा है। यानी अगर आज रुए ज़मीन पर कोई भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी ने करा हो और किसी पर किया हो, चाहे मुसलमान गैर मुसलमान पर करे या गैर मुसलमान ज़ाहिरी तौर से मुसलमान पर करे, उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने गदीर के मुकाबले में सकीफ़ा को लेकर आए। क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन इमाम बन जाते, यानी खलीफे बिला फजल पैगंबर मान लिए जाते हैं, तो मानना अलग मसला है, मान लिए जाते तो जो कुछ आज हो रहा है दुनिया वो होती ही नहीं जो आज है। जुल्म और जौर का जो दौर हम देखते चले आ रहे हैं 1400 बरस से, ये होता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में एक वाक़या पेश आया, बहुत ज़्यादा उसकी तशरीह नहीं की जा सकती, लेकिन जब कुछ पटाखे बजे तो मैंने अपने स्टेटस पे एक जुमला लिखा था कि इन पटाखों की गूंज गदीर के मौला को के इनकार करने की शर्मिंदगी का ऐलान है। अगर गदीर के मौला को माना होता तो आज ये शर्मिंदगी ना हो रही होती। ये आज जो शर्मिंदगी है ये उस इमामुल मुत्तकीन को ना मानने का नतीजा है। और अमीरुल मोमिनीन ने ज़ाहिरी हुकूमत करके दिखा भी दिया कि सिर्फ थ्योरी नहीं है, अगर अमल का मकाम आएगा तो मैं वैसा ही हूं जैसा पैगंबर चाहते थे कि हाकिम हो। वो भी उन हालात में जब 25 बरस की खामोशी और 25 बरस के तमाम तरह की खयानतों के बाद हुकूमत मिल रही है कि उसको ठीक करना है, खुद एक काम है। अगर एक हुकूमत अपने छोटे से दौर में बहुत सारी खराबियां करके जाए तो जो नई हुकूमत आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनको ठीक करो। पहले 25 बरस जो खराबियां हुई थी उसको ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, किस तरह का माहौल बन चुका है। उसके बावजूद 4 साल कुछ महीने ऐसी हुकूमत क्यों करी? इसलिए कि दुनिया को पहुंचा दे ये पैगाम कि अगर ये हुकूमत मुझे 25 बरस पहले मिल गई होती तो जो कुरान ने वादा किया था कि ज़मीन और आसमान की नेमतें तुम्हारे लिए नाजिल होंगी और ज़मीन अपनी नेमतों को उगल देगा, ये वाकई मानों में होता। ऐसी हुकूमत की देखी नहीं लोगों ने कि जहां हिजाज से एक इंसान शाम तक बगैर खौफ के सफर कर सकता हो, जहां एक खातून आराम से सफर कर सकती हो, जहां अरब को अजम पे तरजीह नहीं है, जहां गुलाम को आका पे कोई तरजीह नहीं है, आका को गुलाम पे कोई तरजीह नहीं है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, पूरी दुनिया आज लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है सिर्फ इंसान को इंसान मानने के लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन कितने पैसे खर्च कर रहे हैं इसीलिए कि इंसानों को उनका हक दिलाया जाए। यानी अभी इंसान दूसरे इंसानों का इंसान होने का हक भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए करोड़ों का बजट है डॉलर्स में और अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने उस 4.5 साला हुकूमत में शरफ इंसानी को इस कमाल पर पहुंचा दिया था कि मुजरिम खुद आकर दादगाह में कह रहा था कि मुझे सजा दे दो, मैं दुनिया में सजा चाहता हूं। क्या तर्ज हुकूमत है, इतनी अजीम हुकूमत
और उस हुकूमत का मालिक ये कह रहा है कि सवाल करो। हम सिर्फ आलिम की हैसियत से अली को ना देखें, एक हाकिम की हैसियत से देखें। हाकिम कब कहता है सवाल करो? हाकिम तो कहता है सवाल ना करो। हाकिम तो चाहता ही नहीं कोई उससे सवाल करे, और इधर का हाकिम कह रहा है सलूनी सलूनी, जबकि मालूम है कि इनमें कितना मेआर इल्म है और ये क्या पूछेंगे मुझसे। लेकिन क्यों कह रहा है सलूनी? ताकि ये जो फिक्रे मुंजमिद हैं, जिनको जब से बादशाहत शुरू हुई है उसने यही सिखाया है कि बादशाह से सवाल नहीं किया जा सकता, हाकिम से सवाल नहीं किया जा सकता, अपने हमारे ऊपर जिसको हुकूमत हासिल है उसको रोका नहीं जा सकता, उसको टोका नहीं जा सकता। अमीरुल मोमिनीन इस जुमूद फिक्री को तोड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सवाल करो, यानी तुम्हारे जहन आमादा हो जाए कि जो भी हाकिम बने उससे तुम सवाल करना शुरू करो, क्योंकि जब हाकिम से सवाल होना शुरू होगा तो फिर उसको इख्तियार नहीं होगा कि जिसे चाहे अज़ल कर दे, जिसे चाहे नस्ब कर दे, जो चाहे जिसे दे दे। जब उससे सवाल किया जाएगा और लोगों में जुर्रत होगी सवाल करने की, तो हाकिम भी डरेगा कि जुल्म नहीं करना है, ना हक का हक पामाल नहीं होना है। आखिर में बस किस्सा और आपकी ज़हमत को था, अमीरुल मोमिनीन मौलाए गदीर, जो वाकई मानों में हुकूमत इलाही का मज़हर है, हुकूमत कर रहे हैं, कूफे में हैं। एक गैर मुसलमान कूफे में आया अपने एक मुसलमान दोस्त या ताजिर से मिलने, और उसने अपने दोस्त से बातों बातों पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मुसलमानों का हाकिम आजकल कूफे में रहता है। हाँ, कूफे में रहते हैं। कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक़्त की रहती दुनिया की सबसे बड़ी दो अजीम हुकूमतों में से एक हुकूमत इस्लामी हुकूमत थी, जो मिस्र से लेकर इस वक़्त के सिंध पाकिस्तान तक और अज़रबैजान से लेकर यमन और अफ्रीका तक फैली हुई थी। तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक, जिसमें एक ईरान है, एक इराक़ है, एक शाम है, एक लेबनान है, एक फ़िलिस्तीन है, मिस्र है, अरबिस्तान जो आजकल सऊदी कहलाता है, यमन है, बहरैन है, ये उसके स्टेट्स थे जो आज मुल्क हैं। इन पर हुकूमत करने वाला शख्स कूफे में रहता है। उसे मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ चलो मिलो। कहा किस वक्त दरबार लगाते हैं? क्योंकि उसके जहन में था कि बादशाह दरबार लगाते हैं। कहीं दरबार की कोई जरूरत ही नहीं, जब चाहो चलो। क्या लेकर जाना होगा? क्योंकि जो दुनिया के बादशाह होते हैं वो रियाया से तलब करते हैं नजराने, और जो इलाही नुमाइंदे होते हैं वो अता करते हैं। क्या लेकर जाना होगा? का कुछ नहीं, चलो। अब वो कूफे के बाजारों में, गलियों में इधर से उधर ले जा रहा है। 2 गलियां जहां पे मिल रही थी, बाजार ज़ाहिरन मिल रहा था, वहां एक खजूर के पेड़ के साए में एक शख्स अपना असा पे टेक लगाए हुए, सहारा दिए हुए आराम कर रहा था। वो थक गया था, आराम कर रहा था। कि ये हमारे हाकिम है, खलीफा है। उसको यकीन नहीं आया, बिगड़ गया वो कि तुम्हें नहीं मिलवाना था, नहीं मिलवाते। इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत थी? इस शख्स के सामने लाके मुझे खड़ा कर दिया, मजाक क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यही खलीफतुल मुस्लिमीन है, यही खलीफा रसूलुल्लाह है। तुम लोगों से पूछ लो। लोगों से उससे पूछा, लोगों ने बताया कि हाँ यही है, यही रसूल के जानशीन है, यही फातिह खैबर है, यही अमीरुल मोमिनीन है, यही अली इब्न अबी तालिब है। जब उसे यकीन हो गया कि यही अली इब्न अबी तालिब है, यही इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक हैं, उसने आगे बढ़कर, काफिर ने आगे बढ़कर सिर्फ एक जुमला कहा, जिस जुमले का हक यह है कि पूरी दुनिया के हाकिमों के दरवाजे पर लिखा जाए, ताकि वो उसे पढ़ें और उसके बाद इबरत हासिल करें। उसने कहा आगे बढ़कर, या अली इब्न अबी तालिब, तुमने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी का हक गस्ब नहीं किया, इसलिए सुकून से 2 राहे पे आके बैठे हुए। आज के हाकिम क्यों लेकर घूमते हैं इतनी सिक्योरिटीज? इतने गार्ड्स की क्यों जरूरत है? इतनी सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? इतने प्रोटोकॉल की क्यों जरूरत है? क्योंकि न जाने किस पर कौन सा जुल्म कब किया है और कौन अपने जुल्म का बदला लेने के लिए हमारे ऊपर तीर चला दे। लेकिन अली मुतमईन है, किसी का हक गस्ब नहीं किया है, किसी पर जुल्म नहीं किया है। अगर इसके बावजूद कोई जुल्म कर रहा है तो अली मजलूम है।
लिहाजा गदीर बेहतरीन मौका है इस ज़माने में, जैसा कि मर्ज आली क़द्र आयतुल्लाह से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी ने भी इरशाद फरमाया कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि फ़रहंग गदीर को दुनिया तक पहुँचाया जाए, दुनिया को बताएं कि किसको रसूल अल्लाह ने मौला बनाया था, और अगर वो हाकिम बन जाता तो किस तरह की हुकूमत होती और कैसी हुकूमत उसने की, और अगर उसकी हुकूमत की रविश को इख्तियार कर लिया जाता तो आज दुनिया में जुल्म नहीं होता, ज़्यादती नहीं होती। खुदा इस गदीर के सदक़े में वारिस गदीर के ज़हूर में ताजील करे ताकि हम हुकूमत अलवी और हुसैनी के मज़हर को देख सकें। खुदाया तुझे वास्ता इस ईद का और इस पूरे हफ्ते का, जो पूरे ईद का हफ्ता है और रोज़े मुबाहिला का, तुझे वास्ता जो तेरी नज़र में भी ईद है, तेरे रसूल की नज़र में भी ईद है, कि ये बला जो दुनिया में फैली हुई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म फरमा, मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमा, उलमाए इलाम मराज कराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। खुदाया मुहर्रम करीब है, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम उस तरह से हक़ आज़ादारी कर सकें जो हक़ आज़ादारी है, और हम अपने इस ज़िम्मेदारी को सही मानों में पूरा कर सकें। खुदाया हमें सही मानों में गदीरी बना, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम दुनिया में भी गदीरी रहें और आखिरत में भी गदीरी महशूर हों। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।